सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जैन फ्रेंड आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें संविधान की प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? उद्देशिका। क्या? उद्देशिका क्या कहते हैं? उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल बोले तो ये संविधान का क्या है? संविधान के ये आत्मा है। क्या है? संविधान के ये क्या है? आत्मा है, या कुंजी बोले या पवित्र दस्तावेज बोले, है ना। उससे पहले हम बात करेंगे भारत के बारे में, ठीक है। चलिए, कोई भी राज्य होने से पहले 4 तत्व की जरूरी होती है। क्या होती है? 4 चीजें की जरूरी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं, राज्य, कोई भी राज्य हो, कोई भी कंट्री हो, उसे 4 चीज होना चाहिए, तभी वो कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, ठीक है ना, भूमि होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में क्या, कंट्री होने के लिए क्या होनी चाहिए? भूमि, भूभाग या क्षेत्रफल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड की बात किया जाए तो जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तो सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना, सरकार होनी चाहिए, जैसे हम लोग जानते हैं। और चौथा जो पॉइंट है आपका, ये संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है ना, है ना। संप्रभुता, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, अर्थ भूमि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, भूमि बोले तो भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में 140 करोड़ क्या है? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या है। सरकार की बात किया जाए तो अपना भारत में 3 सरकारें होती हैं। पहला तो केंद्र सरकार, दूसरा तो राज्य सरकार, और तीसरा तो स्थानीय सरकार, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हम बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता अर्थात कहने का मतलब है कि बाह्य नियंत्रण से क्या हो? मुक्त हो, अर्थात भारत पर कोई शासन नहीं कर सकता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, यहाँ पर चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये भारत के पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश चाहे तो भारत पर शासन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है संप्रभुता है, ये स्वयं निर्णय ले सकता है, स्वयं शासन भारत में कर सकता है। यहाँ पर कोई अन्य जो स्टेट है या अन्य जो कंट्री है वो भारत पर शासन नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में। तो ये प्रियम्बल को आप लोग याद कर ले। हम कितने बच्चों से पूछे हैं लेकिन सही से बता नहीं पाया, है ना, तो इसे आप लोग याद कर ले, है ना। याद कर लीजिएगा तो इससे अधिकतर क्वेश्चन आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको सुनाते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवतः 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, इसी से सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ जो प्रियम्बल है इसके कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, उसके बाद विस्तार से पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। बात करते हैं यहाँ पर संप्रभु। यहाँ पर आप तो देख सकते हैं प्रभुता, संपूर्ण प्रभुता का मतलब होता है क्या कि बाह्य नियंत्रण न हो। जैसे भारत में कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, सिर्फ भारत में भारत सरकार ही क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। चलिए बात करते हैं समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, सोशलिस्ट अर्थात सभी का कल्याण हो। सरकार जो भी फैसला ले, या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकार जो भी फैसला ले वो जनता के हित में ले, यानी सबका कल्याण हो। जैसे ऐसे आप लोग जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष बोले या धर्मनिरपेक्ष बोले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेक्युलर, क्या सेक्युलर, ये सेक्युलर क्या है, तो यहाँ पर कोई धर्म ना हो, क्या हो, जहाँ कोई धर्म न हो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कहते हैं। अर्थात भारत में कई तरह के धर्म है, जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है ना, सब क्या है, भाई भाई है। अर्थात यहाँ पर कोई विशेष धर्म नहीं हो सकता, किसके अनुसार, तो संविधान के अनुसार। हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका लोकतांत्रिक। क्या लोकतांत्रिक का परिभाषा दे, डेफिनेशन दे, तो बोलेंगे कि सरकार जो होता है जनता की प्रतिनिधि होती है, उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। अर्थात भारत का एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों के द्वारा ही क्या होता है, वोट दिया जाता है। अर्थात बोले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के लोग, ये संविधान का जो संपूर्ण शक्ति होता है या भारत की जो संपूर्ण शक्ति है वो किसके पास है, तो भारत के लोगों के पास है। क्यों, क्योंकि भारत के लोग ही क्या करते हैं, तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में भेजते हैं। और गांव लेवल पर आप लोग देखते हैं कि वार्ड हो, सरपंच हो, मुखिया हो, वहां पर अपने गांव के लोग चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गणतंत्र। क्या गणतंत्र यानी रिपब्लिक। ये रिपब्लिक क्या है, तो राज्य के जो मुखिया चुने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो गणतंत्र कहते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव है। अब हम बात करते हैं न्याय। न्याय अर्थात निष्पक्ष हो, क्या हो, निष्पक्ष हो। ठीक है, कोई भेदभाव न हो, कोई असत्य सत्य न हो, जो सबूत हो, जो मतलब सबूत हो, ठीक है ना, जो गवाह हो, उसके आधार पर जो न्याय होता है उसे क्या कहते हैं, निष्पक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, जो निष्पक्ष उसे क्या कहते हैं, निष्पक्षता कहते हैं, अर्थात न्याय कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं न्याय। न्याय अर्थात न्याय जो है संविधान में 3 तरह से दिया जाता है। ठीक है, प्रियम्बल में क्या है, 3 तरह से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो न्याय जो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है आपको
5 प्रकार से मिला हुआ है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है। अर्थात आज़ादी, आप लोग भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोलने की आज़ादी है। ठीक है ना, अपना विचार रख सकते हैं किसी के भी सामने। ठीक है, और विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप कोई धर्म अपना सकते हैं, नहीं भी अपना सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, यानी इंडिपेंडेंस है। क्या है? इंडिपेंडेंस है। अब बात करेंगे समता। समता अर्थात यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सम, यानी बराबर, अर्थात कोई भेदभाव न हो। यहाँ पर सिख हो, है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, तो ये जो भी मतलब यहाँ पर पंथ के लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? भाई भाई है, कोई एक दूसरे से झगड़ाई नहीं करता है ना। चलिए, बंधुत्व, बंधुत्व बोले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समता भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग समता भी देख सकते हैं, और बंधुत्व, बंधुत्व यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर समता लिखा हुआ है, यहाँ पर न्याय लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें लिखा हुआ है, यही उसी का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बंधुत्व, यानी भाईचारा हो। ठीक है, जो भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं उसमें क्या हो? भाईचारा हो, उसे ही क्या कहते हैं? बंधुत्व कहते हैं, यानी फ्रैटर्निटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान की जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसके शब्दों का क्रम क्या है। ठीक है, उसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का जो क्रम है उसको जैसे हम याद कैसे करेंगे, तो प्रभु सम पंथ लो सार, प्रभु सम पंथ लो सार, अर्थात प्रभु से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। सम अर्थात समाजवादी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समाजवादी। पंथ से पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर लोकतंत्र से पंथ निरपेक्ष हो गया। लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए और इसे हम मिटाते हैं और नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कहे हम ससुरा कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल। वाह वाह, क्या कहे हम नैनों की जो बात नैना जाने हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके प्रियम्बल में आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रियम्बल में कितने प्रकार के स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार के क्या है? स्वतंत्रता है। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के क्या है? स्वतंत्रता है ना। 5 प्रकार के क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है? तो देखिए ध्यान से, विचार, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, क्या है? अभिव्यक्ति, है ना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और क्या है? उपासना। क्या है? उपासना। क्या है? उपासना। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता आपके प्रियम्बल में दिया गया, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। पहला तो आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता। गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। 5 प्रकार के क्या है? संविधान में नई उद्देश्य में, अर्थात 5 प्रकार क्या है? स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर, तो 3 क्या है? न्याय है। 3 प्रकार से क्या होता है? न्याय होता है। 3 प्रकार से क्या होता है? न्याय होता है। पहला जो आपका है वो आपका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बोले तो क्या सामाजिक सामाजिक सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक, क्या आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक क्या हो, न्याय हो, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के न्याय दिया गया है और 2 प्रकार के क्या है, समता है। 2 प्रकार के क्या है, समता या समानता है, क्या है, समानता है। 2 प्रकार के क्या है, समानता है। पहला जो है आपका, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर है, क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर है, क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर है, क्या है, तो प्रतिष्ठा और क्या है दूसरा, तो अवसर है, क्या है, तो अवसर है, क्या है, तो अवसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि जो संविधान को अंगीकृत कब किया गया है। अंगीकृत, ये पॉइंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और अंगीकृत कब किया गया है, अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया है, ठीक है ना। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए 1949 ईस्वी को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि जब अंगीकृत हुआ था तो उस समय 3 शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन सा शब्द आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 42वें, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन हुआ था, संविधान, ठीक है ना, संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन 1976 में, कब, तो 1976 में हुआ था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कितने शब्द, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो आपका कितने शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। पहला जो शब्द जोड़े गए थे वो आपका क्या है, तो सामाजिक है, क्या है, तो सामाजिक है, क्या है, तो सामाजिक है, ठीक है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, कितने, तो पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है आपका जोड़ा गया था वो आपका अखंडता है, क्या है, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। लेकिन आपसे पूछ दे कि ये 3 शब्द कब नहीं जोड़ा गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नहीं जोड़ा गया था, जब इसमें संशोधन हुआ था, किसमें, तो प्रियम्बल में संशोधन हुआ था, तब जाके यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए कौन से संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन। अब संशोधन की संख्या आपसे पूछ लेते कितना है, तो आपको संशोधन की संख्या कितना है, तो अभी तक 105 संशोधन हो चुका है, अभी तक कितने, तो 105 संशोधन हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इसे हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, और भी इसमें पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो इसे मिटा दिया जाए। दर्द दिलों के तुम हो जाते, मैं और तुम हर एक हो जाते। इसे आप लोग नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जब ये प्रियम्बल लागू हुआ था तो कई तरह के विवाद भी हुआ था, ठीक है, कई तरह के विवाद भी हुआ, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन सा विवाद हुआ था। लड़का ध्यान से, हल्ला उल्ला नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो हुआ था बेरू, है ना, बेरुवारी वाद हुआ था। बेरुवारी वाद जो था ये क्या कहता था, ये कब हुआ था, तो इसे आप लोग बता सकते कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था। कब, तो
1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में था। और ये बेरुवारी जब था, बेरुवारीवाद हो रहा था, विवाद हो रहा था, ठीक है ना, मतलब संविधान के जो प्रियम्बल के बारे में कह रहा था कि ये संविधान का भाग नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग प्रियम्बल नहीं हो सकता है, ठीक है। किसके अनुसार? तो बेरुवारीवाद 1960 के अनुसार क्या कहा? तो संविधान के भाग क्या हो? संविधान के भाग नहीं हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक आता है, एक और विवाद होता है, ठीक है ना, और कब? तो ये 1973 में होता है, ठीक है ना, तो 1973 में होता है, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद होता है ना, ये कब? तो 1973 में होता है, ठीक है ना। और ये जब 1973 में होता है तो ये कितने वर्षों तक? तो लगभग 50 वर्षों तक चलता है ससुरा, समझ जाओ। तो ये कहता है कि संविधान का भाग होगा, संविधान का भाग होगा। जब संविधान का भाग होगा तो इसमें जो भी चीज दिया गया है इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, ठीक है। ये था 2-3 तरह के विवाद। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। पहला तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि कितने प्रकार के न्याय दिया गया है? तो 3 प्रकार के। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितने प्रकार के समानता दिया गया तो 2 प्रकार के। पहला तो प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसे अंगीकृत कब किया गया था, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो आपको बताना होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। कब? तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फैक्ट था, इसे आप लोग याद कर लें, ठीक है। चलिए एक मोटिवेशन शायरी सुना देते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।